हेलो स्टूडेंट्स 7th क्लास साइंस के चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आज हम न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन भी पढ़ लिया, न्यूट्रिशन इन एनिमल भी पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि रूमिनेंट क्या होते हैं। न्यूट्रिशन का तो हमें पता है कि पोषण कैसे वो अपने फूड को क्या कर रहा है, अपनी बॉडी ग्रोथ में और वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहा है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, अब जानेंगे कि रूमिनेंट्स के अंदर कैसे होता है और रूमिनेंट्स कौन होते हैं। रूमिनेंट कौन होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स। कौन होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स दैट कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ठीक है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं यानी कि घास खाने वाले जानवर होते हैं। ठीक है, घास खाने वाले जंतु जो क्या कर सकते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सेल्यूलोज क्या होता है? प्लांट्स के अंदर एक स्पेशल टाइप का ग्लूकोज होता है जिसको हम सेल्यूलोज बोलते हैं। ठीक है, उसको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स नहीं कर पाते। ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है रूमिनेंट्स। ठीक है, रूमिनेंट का जो बेसिक मीनिंग है वो होता है जुगाली करने वाला। ठीक है, हिंदी में जुगाली क्या होती है? रूमिनेशन। क्या होती है? रूमिनेशन। चैविंग द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन। जुगाली क्या होती है? कर्ड को चबाना, यानी कि कर्ड क्या होता है? जो भोजन जो है चबा के, ठीक है, चैविंग करने के बाद शरीर के अंदर चला जाता है, वो किसकी फॉर्म में आ जाता है? कर्ड की फॉर्म में। और उसको फिर से चबाना, फिर से दोबारा चबे हुए भोजन को चबाना क्या कहलाता है? रूमिनेशन, जो कि क्या होती है? जुगाली जिसको बोलते हैं। और उन जो जानवर ऐसा करते हैं, जो जंतु रूमिनेशन करते हैं, उनको बोला जाता है रूमिनेंट्स। ठीक है, तो अब इनके अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है ये हम जानेंगे। इंजेशन क्या होता है? सबसे पहले हमें पता है कि न्यूट्रिशन के कितने स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इंजेशन, डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, इनके अंदर कैसे होता है? इंजेशन क्या होता है? सबसे पहले खाने को अंदर लेके जाना। ये किससे लेके जाते हैं? माउथ की मदद से। घास को क्या करते हैं? मुंह से क्या करते हैं? खाते हैं। तो माउथ की मदद से इंजेस्ट करवाते हैं अपने फूड को। उसके बाद आ जाती है डाइजेशन की प्रोसेस। डाइजेशन इनका किसके अंदर होता है? स्टोमच के अंदर होता है। इसके अंदर स्टमक के अंदर इनका डाइजेशन होता है। और स्टमक जो इनका होता है, स्टमक, वो 4 चैम्बर्ड होता है। 4 चैम्बर्ड मतलब इसके 4 चैम्बर होते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इतने 4 चैम्बर्ड होता है ये। ठीक है, इनका स्टमक, जिसके 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वाले को बोलते हैं रुमेन, फिर उसके बाद रेटिकुलम, उसके बाद ओमेसम, उसके बाद एबोमेसम। ठीक है, ये 4 टाइप्स का पार्ट्स होते हैं स्टमक के। किसके? रूमिनेंट्स के अंदर। जो हमारे गाय, भैंस, बकरियां हैं, इनके अंदर जो है स्टमक होता है, जिसके अंदर डाइजेशन होता है, वो 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स का नहीं, 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये है स्टमक और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, 1 2 3 4, तो ये क्या होगा? 4 चैम्बर्ड हो जाएगा, जिसमें एक क्या है? इसमें रुमेन है, दूसरा रेटिकुलम है, तीसरा ओमेसम है और चौथा एबोमेसम है। ठीक है, ऐसे होता है इसके अंदर 4 टाइप्स का। सबसे पहले जो फूड पाइप की मदद से खाना माउथ के थ्रू स्टमक के अंदर गया। स्टमक के अंदर कहां पे गया? सबसे पहले रुमेन के अंदर। रुमेन के अंदर गया सबसे पहले खाना ओसोफेगस के द्वारा, फूड पाइप के द्वारा। और रुमेन जो है ये क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है स्टमक का। सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? रुमेन। ठीक है, क्या होता है? रुमेन होता है सबसे बड़ा हिस्सा इनके स्टमक का। उसके बाद भोजन सेकंड पार्ट में आ जाता है रेटिकुलम के अंदर। ठीक है, रुमेन के थ्रू रेटिकुलम के अंदर चला जाता है। यहाँ पे भोजन पार्टली डाइजेस्ट हो जाता है, थोड़ा सा पच जाता है। उसके बाद रेटिकुलम के अंदर चला जाता है। रेटिकुलम में भी क्या होता है? पहले रुमेन के अंदर क्या होता है? सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है और रेटिकुलम के अंदर चला जाता है। फिर रेटिकुलम से एमेजम की तरफ, ठीक है, ओमेसम की तरफ। ओमेसम के अंदर जाके फिर भोजन डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ यहाँ पे डाइजेस्ट होगा, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, और फाइनली यहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। किसके अंदर? एबोमेसम के अंदर। याद रखना है हमें, रुमेन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है स्टमक का, और जो अमेजम है ये स्मॉलेस्ट पार्ट है। ये जो 4 पार्ट है ना स्टमक के, किसके? रूमिनेंट के, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? रुमेन, और सबसे छोटा ओमेसम। ठीक है, ओमेसम। अब फर्स्टली रुमेन के पास गया, फिर रेटिकुलम के पास, फिर ओमेसम के पास, उसके बाद एबोमेसम के पास।
ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद याद रखना कि स्टमक के अंदर ही चल रहा है अभी, क्योंकि ये 4 पार्ट्स किसके हैं, स्टमक के ही हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टमक से जो है ये जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जिसके अंदर क्या होगी, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगी, उसको अवशोषित कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। इट टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसको, फूड को, डाइजेस्टेड फूड को, विद द हेल्प ऑफ विली। विली जो है इनके अंदर भी होती है, रूमिनेंट्स के अंदर भी, ठीक है, जैसे हमारे अंदर होते हैं वैसे ही रूमिनेंट्स के अंदर भी होती है विली। ठीक है, विली की मदद से क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ज्यादा से ज्यादा फूड को। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इजेशन प्रोसेस। इजेशन क्या होता है, इजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देना, किसकी फॉर्म में, फेसेस की फॉर्म में। फेसेस क्या, मलमूत्र की फॉर्म में। ठीक है, तो इजेशन क्या होता है, आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब इजेशन कहाँ पे होगा, पहले लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया फूड को, अनडाइजेस्टेड जो फूड बचा है उसके अंदर जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वाटर जो बचा हुआ है अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर उसको भी निकाल लिया जाएगा, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बिल्कुल ही कंप्लीटली वेस्ट है हमारे लिए, उसमें कोई भी यूजफुल इंग्रेडिएंट नहीं है हमारे लिए, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा रूमिनेंट्स के अंदर। ठीक है, कि किसकी फॉर्म में, फेसिस की फॉर्म में, मल की फॉर्म में। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलेंगे इजेशन। सो ऐसे न्यूट्रिशन होगा रूमिनेंट्स के अंदर। फर्स्टली क्या होगा, इंजेस्ट कराया जाएगा माउथ के थ्रू, डाइजेस्ट होगा ओसियोफोगस फूड पाइप के थ्रू स्टमक के अंदर जाएगा। स्टमक के अंदर 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है रुमेन जो कि लार्जेस्ट पार्ट है, उसके बाद फूड जाएगा थोड़ा सा डाइजेस्ट होने के बाद रेटिकुलम के अंदर, रेटिकुलम के अंदर थोड़ा और डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जाएगा ओमेसम के अंदर। ओमेसम क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट है, किसका, स्टमक का, किनके, रूमिनेंट्स के स्टमक का सबसे छोटा हिस्सा है ये। यहाँ पे भी पार्टली वो क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और जो बचा हुआ डाइजेशन है वो कहाँ पे होगा, एबोमेसम के अंदर। ठीक है, एबोमेसम के थ्रू फिर डाइजेस्ट होने के बाद फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, किनकी मदद से, विली की मदद से। उसके बाद क्या होगा, इजेशन प्रोसेस होगी, जैसे ही फूड अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर से वाटर निकाल लिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, तो फूड को इजेस्ट कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, किसकी फॉर्म में, फेसिस की फॉर्म में, मल की फॉर्म में। ठीक है, सो ऐसे होगा न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर सेकंड चैप्टर। आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, विच इज चैप्टर नंबर 3। थैंक यू क्लास।